नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जो जनवरी का जो महीना है, ये आने वाले समय में हमारे शास्त्रों के आधार पर ये महीना जो है वो दान और दक्षिणा के लिए माना गया है, यानी कि जनवरी का महीना। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दान हमें किन किन चीज़ों का करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए और कौन से ग्रहों के आधार पर किस व्यक्ति को क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान का यहाँ पर पहला जो महत्व है वो मैं आपको समझा दूं कि दान एक साधारण भाषा के अंदर किसी भी चीज़ को देने की एक प्रक्रिया है। और देखिए, जब किसी चीज़ को आप किसी अन्य व्यक्ति को, यानी अपनी किसी चीज़ को आप किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, तो ऐसा करने से आपके जो इंद्रिय भोगों के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो कम हो जाती है और साथ में आपके पूर्व कर्मों की वजह से जो हमारी कुछ गांठें हैं, जो ग्रंथियों की जो गांठें हैं वो खुल जाती हैं और उनको खोलने का जो श्रेष्ठतम तरीका है वो है दान, यानी कि वस्तुओं का दान करना या अन्य किसी भी चीज़ का दान करना एक महत्वपूर्ण उपाय है इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा करने से आपके जीवन में काफ़ी हद तक बहुत सी जो चीज़ें जो आपके अनियंत्रित हैं या आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हो रही हैं, ऐसी चीज़ों का इससे सीधा सीधा संबंध है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम दान की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो है वो दान देने वाले व्यक्ति के अंदर जो जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए। यानी जब आप किसी चीज़ को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो आपके अंदर भाव क्या होने चाहिए। जब वो उस भाव के साथ आप किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देते हैं तो निश्चित तौर पर आप यकीन कीजिएगा कि उस दी हुई चीज़ का जो जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो दाता है, यानी जो दान दे रहा है, उसके अंदर क्षमा होनी चाहिए, उसके अंदर श्रद्धा का भाव होना चाहिए, उसके अंदर एक उल्लास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आतुरता होनी चाहिए और लालसा होनी चाहिए और साथ में होनी चाहिए भक्ति, साथ में होना चाहिए दैन्यता का भाव। यानी कि ये सारे भाव अगर आपके अंदर निहित हों और आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज़ का दान करते हैं तो वो दान जो है वो श्रेष्ठतम स्थिति का दान माना जाता है। अब देखिए, इसी बात को रहीमदास जी अपने इन शब्दों में बयां करते हैं कि देनदार कोई और है, देत रहे दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। यानी इसे दैन्यता की परिभाषा में डाला गया है। यानी व्यक्ति इतना दैन्य होना चाहिए किसी चीज़ को देते समय कि उसकी आंखें नीचे रहें, ताकि लोग उस पर भ्रम नहीं करें या भ्रम ना करें कि यह व्यक्ति दान दे रहा है जबकि देने वाला कोई और है। तो ये एक श्रेष्ठतम स्थिति है किसी भी व्यक्ति को जब आप दान दें। तो रहीमदास जी की जो ये पंक्तियां हैं, इनको अपने मन में, अपने भाव में उसको अगर बैठा लें तो निश्चित तौर पर आपका दिया हुआ दान श्रेष्ठतम स्थिति की दान की स्थिति में आ जाता है। अब देखिए, मुख्यतः अगर हम दान की बात करें तो शास्त्रीय नियमानुसार मैं आपको बता दूं कि दान किस तरीके के दान को महत्ता सबसे अधिक दी गई है। सबसे पहला दान जो है, देखिए, क्षमा दान को सबसे बड़ा माना गया है। क्षमा दान यानी आप किसी भी कार्य के लिए या किसी अन्य जो व्यक्ति आपसे कोई क्षमा मांगता है और आप उसको क्षमा कर देते हैं, तो ये श्रेष्ठतम स्थिति का दान है। दूसरी स्थिति में जो दान आता है वो होता है अभय दान, यानी आप किसी को अभयता प्रदान करते हैं। ये दान जो है वो शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार श्रेष्ठतम स्थिति का दान है। तीसरा, विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है, अन्न दान को श्रेष्ठ माना गया है, धन दान को श्रेष्ठ माना गया है, उसके बाद कन्यादान को श्रेष्ठ माना गया है, रक्तदान को श्रेष्ठ माना गया है। यानी ये सभी जो दान हैं इनको हमारे
शास्त्र में बहुत उच्च स्थिति पर रखा गया है, जिसमें क्षमा दान को श्रेष्ठतम स्थिति पर रखा गया है। अब देखिए, दान जो है वो अक्सर जो होता है हम लोगों के साथ जो है कुछ शास्त्रों और कुछ ग्रहों से आधारित है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि दान कब करना चाहिए, किस चीज़ का करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष के आधार पर दान जो किया जाता है वो उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का किया जाता है जो ग्रह आपकी कुंडली में योगकारी नहीं है। देखिए, बहुत समझने वाली बात है। जो प्लेनेट आपके हॉरोस्कोप के अंदर योगकारी हैं, यानी उच्च स्थिति में है, या जिनकी इंटेंसिटी जो है वो तीव्र है और हायर इंटेंसिटी के हैं, उच्चता को प्राप्त है, शुभता में है, या जिन भावों के वो स्वामी हैं वो शुभ भाव हैं, ऐसी स्थिति में उन प्लैनेट्स का दान नहीं करना चाहिए। तो दान करना किनका है? जो हमारे हॉरोस्कोप के अंदर प्लैनेट योगकारी स्थिति में नहीं है, नीच स्थिति में है या नीच राशि में स्थित है, और साथ में या शत्रु राशि में होकर के जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए हम दान का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये वस्तुतः बहुत समझने वाली बात है और बहुत समझदारी से समझने वाली बात है कि दान हमें किन प्लेनेट की वस्तुओं का करना है। अब देखिए, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि हमारे प्रमुखतः जो 9 प्लेनेट हैं, उन 9 प्लेनेट के आधार पर हमें आखिर कैसे पता चले कि हमें किस वस्तु का और किस तरीके से दान करना है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि किस वस्तु का दान करने से क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को, और सूर्य हमारी नेम, फेम और मनी का कारक है, स्वास्थ्य का कारक है, पिता का कारक है, पावर का कारक है, यश कीर्ति का कारक है, आंखों में रोगों का कारक है, आपकी पैतृक संपत्ति का कारक है, आपकी सरकारी नौकरी का कारक है, और साथ में अगर शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में हड्डियों का कारक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसमें अगर किसी भी तरीके की आपको नेगेटिविटी या ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में हम कहीं पिछड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका सूर्य ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और उसमें क्या क्या दान करना चाहिए? उसमें है गेहूं, तांबा, लाल वस्त्र, फूल, चंदन की लकड़ी, और साथ में आप केसर। इस तरीके की वस्तु का अगर आप दान करते हैं तो आपका सूर्य जो आपके हॉरोस्कोप के अंदर योगकारी ना हो करके अच्छे परिणाम नहीं दे रहा, वो अच्छे परिणाम देने की स्थिति में आ जाता है। यानी कि इससे प्लेनेट की, यानी कि ग्रहों की अशुभता का नाश होता है। अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट टर्म में इससे समझने का प्रयास करें तो दान देने से उस ग्रह की जो अशुभता है वो आपके जीवन में कम होने लगती है। सीधा सीधा इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर बात हम करें सेकंड प्लेनेट की, यानी कि चंद्रमा की, यानी कि चंद्रमा से होने वाले प्रभाव हमारे जीवन में अगर नकारात्मक हैं तो हमें चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान देना चाहिए, यानी कि मून से रिलेटेड वस्तुओं का दान देना चाहिए। और मून में हमारी क्या क्या चीज़ें आती है? मून में सबसे पहले बता दूं, मून जो है मन और माँ का कारक है, ये दिल का कारक है, दिमाग का कारक है। साथ में अगर हम मोटे स्तर पर अगर हम बात करें तो हमारी लिक्विड जो चीज़ें होती है, यानी शरीर के तरल का भी कारक है। शरीर में जो तरल हमारा यानी कि लिक्विड में जो भी फॉर्मेट के अंदर लिक्विड है, उसका कारक चंद्रमा है। यदि आपको लगता है कि आपका मन खुश नहीं है, आप बेचैन हैं, आप परेशान हैं, आपको एंजाइटी रहती है, आपको अनसर्टिनिटी का भाव रहता है, आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, आपको माँ से संबंधित परेशानी है, या माँ का आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इस तरीके से संबंधित अगर सभी चीज़ों को में आपको दिक्कत होती है तो आपको चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं? उसमें होती है चावल, दूध, दही, मिश्री, और साथ में अगर आप सफ़ेद फूल या सफ़ेद चंदन का दान करें तो भी श्रेष्ठतम स्थिति का दान माना जाता है। इन वस्तुओं को दान करके जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें इन अशुभताओं में आपकी बहुत कमी आ जाती है, यानी कि आपका चंद्रमा बैलेंस होने लगता है और चंद्रमा की अशुभता का प्रभाव आपके जीवन पर कम होने लगता है। इसलिए निश्चित तौर पर मानेगा कि ये दान आपके लिए बेहतर स्थिति में साबित होता है। नंबर 3 मैं बात करूं
जिस प्लेनेट की, तो नंबर 3 में प्लेनेट कौन सा आता है? मार्स, जिसे हम बोलते हैं मंगल। अब देखिए, आप कहेंगे कि मंगल का दान या मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान हम कब करें? तो मैंने आपको बताया कि मंगल करेज का कारक है, यानी साहस का कारक है, छोटे भाई बहनों का कारक है, साथ में आपकी अचल संपत्ति का कारक होता है, साथ में आपके तीव्र कामनाएं जो होती हैं, आपके क्रोध, हिंसा, पाप, घृणा, ये कामुकता, आकस्मिक मृत्यु, और ये जो आपको मांसपेशियों में जो परेशानियां होती हैं, घाव होते हैं, आपको चोट लगती है, इन सब का कारक कौन बनता है? मंगल। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में ये सारी चीजें बहुत नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, यानी आपको इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, या ये चीजें आपके जीवन में आपको नीचे की ओर ले जाती हैं, तो आपको मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिसके अंदर आता है तांबा, गेहूं, घी, और आपके लाल रंग के फूल और मसूर की दाल। यानी अगर इन चीजों का आप दान करेंगे, तो ये जो मंगल आपके जीवन में या आपके हॉरोस्कोप में अशुभ स्थिति के अंदर है, और जो आपको ये परिणाम दे रहा है, जिसके कारक मैंने आपको बताए कि जहां जहां आपको दिक्कतें, इनसे संबंधित मंगल के जो जो गुण है या जो नैसर्गिकता के कारण जो कारक हैं, उसमें अगर आपको परेशानी होती है, तो आपको मंगल से संबंधित वस्तुओं का जरूर दान करना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम चौथे प्लेनेट की बात करें, तो हमारा प्लेनेट है बुध। बुध यानी कि मरकरी। देखिए, मरकरी बुद्धि का कारक है, एजुकेशन का कारक है, दोस्तों का कारक है, व्यापार का कारक है, साथ में आपके ननिहाल का भी कारक है। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों को भी इंटीग्रेट करता है। तो अगर इन सब चीज़ों के किसी भी कारण से आपको लगता है व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, आपको लगता है मेरी बुद्धि जो ठीक तरीके से कार्य नहीं करती, आपको लगता है कि मेरी दोस्तों में जो एक मेरी दोस्ती जिस तरीके के होनी चाहिए उसमें मुझे आनंद नहीं आता, तो आपके लिए फिर ये बुध से संबंधित वस्तुओं का दान अगर आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसमें किस किस चीज़ों का दान करें? याद रखिएगा कि जब भी बुध से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर कोई बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, उसका कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर बुध से संबंधित, यानी कि अगर आप चीनी का दान करें, हरे वस्त्रों का दान करें, मूंग की दाल यानी धुली ये साबित मूंग की हरी दाल का दान करें, और कपूर का दान करें, तो निश्चित तौर पर आपको बुध से संबंधित पॉजिटिव आपकी लाइफ के अंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बृहस्पति की, यानी कि हमारा जुपिटर। जुपिटर, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जुपिटर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और ख़ास तौर से फीमेल को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो महिलाओं में मैरिज का कारक है, साथ में मेल चाइल्ड का यानी पुत्र का कारक है, पति का कारक है, धन संपत्ति का कारक है, डे टू डे की जो आपकी इनकम होती है उसका कारक है, साथ में ये कारक होता है जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए ये प्लेनेट बहुत अच्छा होना जरूरी है। आपका जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, या जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, या जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी, क्योंकि ये इनिशियल एजुकेशन का कारक है, यानी कि और आपका सबसे बड़ा कारक है आपके विजडम का, यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता का। तो जब इस स्थिति में जब विजडम का कारक बन जाता है, तो आपको बृहस्पति को ठीक करना बहुत आवश्यक है। आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में हम कहीं पीछे रह रहे हैं, या हमारे वो कार्य उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। साथ में यदि आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, या आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत रहती है, या स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और आपका डाइजेशन अगर ठीक नहीं रहता है, इन तीनों चीज़ों के अंदर आप याद रखिएगा कि आपका बृहस्पति निश्चित तौर से खराब है, क्योंकि लीवर, रीढ़ की हड्डी और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बृहस्पति इसका कारक है। और आपको अगर ये लगता है, तो आप अगर बृहस्पति से संबंधित चीज़ों का दान करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलता है। और बृहस्पति से संबंधित चीज़ें क्या है? उसमें सबसे चीज़ है अच्छी चने की दाल, हल्दी, गुड़, पीले फूल और पीले रंग के लड्डू अगर आप दान करते हैं, तो निश्चित तौर पर ही मानिएगा कि आपको बहुत लाभ मिलता है। हालांकि स्वर्ण दान करने से भी और पुखराज दान करने से, क्योंकि ये महंगे दान है इसलिए इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की, वो दान जो बहुत सस्ते हों और लाभकारी हों, तो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आपके बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा हो जाए, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को अन्य ग्रह अगर ठीक ना भी हों तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र देखिए प्लेनेट जो है वो कारक किसका है?
शुक्र कारक होता है पत्नी का, शुक्र कारक होता है मैरिज का, शुक्र कारक होता है हमारी जिंदगी में ऐश्वर्य का। और जो मौज मस्ती, ग्लैमर, ये जो सारी चीजें जो आज के कलयुग में सबसे ज्यादा मतलब एक तरीके से अपना अधिकार रखे हुए हर व्यक्ति के ऊपर, ये सब उसके कारक हैं। आपको लगता है कि आपके अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशन अच्छे नहीं है, आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐश्वर्य की कमी है, आपको लगता है कि आपके जीवन में भोग विलासिता की कमी है, आपको लगता है आपके जीवन में ऐशो आराम की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में सुख नहीं है, वैवाहिक सुख बहुत कम है, तो आपको निश्चित तौर पर शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। और शुक्र से संबंधित चीज़ें जो है उसमें आती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है घी, यानी देसी घी, कपूर, दही, चांदी, चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद फूल। और साथ में अगर सफ़ेद गाय की सेवा की जाए तो बहुत ही शुक्र आपका बलवान हो जाता है। या यूं कह लीजिए कि शुक्र की जो नकारात्मकता आपके जीवन में छाई हुई है वो शुक्र से संबंधित वस्तु का दान देने से आपके बहुत कम हो जाती है, यानी वो नकारात्मकता चली जाती है आपके जीवन से, तो आपको उसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। अब देखिए बात करता हूँ मैं शनि की। शनि को लेकर लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि शनि, लोग कहते हैं कि शनि आने से, साढ़े साती आने से, ढैया आने से, दशा आने से लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। मैं कई लोगों से पूछता भी हूँ कि भाई आपको क्या पोजीशन है, बोले सर वो एक्चुअल में क्या शनि चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है, शनि के साथ, इसलिए लाइफ थोड़ी, ऐसा नहीं है। देखिए सैटर्न के आने से आपकी लाइफ कभी खराब नहीं होती, जबकि सैटर्न के आने से आपकी लाइफ ज़्यादा बेहतर होती है। अगर आपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो सैटर्न की टाइम में ही आपको लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट्स मिलते हैं, ये बात याद रखिए। क्योंकि शनि जो है वो न्याय का देवता है, और शनि आपकी मेहनत का फल अपने काल के अंदर आपको देता है। तो ये 2024 भी शनि का साल है, तो इस साल में भी देखिएगा आपको, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको बहुत बढ़िया अचीवमेंट इस साल में होने वाले हैं। और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो आप फिर तैयार भी रहिए आप परेशानी भोगने के लिए। तो इनसे परेशानियां आपकी कम हो तो आप देखिए इससे संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, कुछ नकारात्मकताएं कम होंगी। तो इसमें क्या दान करें हम, तो उसमें हम लोहा दान कर सकते हैं, और साथ में हम जैसे काले रंग की कोई चीज़ हो उसको, या काली गाय हो, या उसकी सेवा करें तो निश्चित तौर पर आपको, या काली दाल जो होती है उसकी हम उसको डोनेट करें, तो ऐसी चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है। यानी ये शनि का दान, यानी कि अगर आप शनि देव पर आप सरसों का जो मस्टर्ड ऑयल होता है जिसे, उससे भी अगर आप सेवा करें तो भी आपको लाभ मिलता है। या मस्टर्ड ऑयल के अंदर अगर अपनी छवि को देख करके, और उसका भी अगर आप उस ऑयल को भी अगर आप उस सरसों के तेल का भी आप दान करते हैं, जिसे छाया दान कहते हैं, तो भी यह बहुत लाभकारी है। कहते हैं शनि की दशा या शनि के का कुप्रभाव आप पर हो तो छाया दान बहुत बड़ा एक अच्छा उपाय है शनि का, तो ऐसा आपको करना चाहिए। उसके बाद जो अगला प्लेनेट है वो है हमारा शनि के बाद राहु। और राहु का देखिए, राहु प्लेनेट बड़ा खतरनाक है। याद रखिएगा कि व्यक्ति को, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत आज आपको बताता हूं कि चंद्रमा और राहु, इन दो प्लेनेटों को अगर व्यक्ति कंट्रोल रखे अपने जीवन में तो जीवन की 90% बड़ी प्रॉब्लम से वो बच सकता है। क्योंकि चंद्रमा और राहु का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर होता है विद कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। देखिए चंद्रमा वैसे ही हमें प्रतिदिन हमारे मूड का हर क्षण चंद्रमा की स्थिति से हमारा शरीर और हमारा मन प्रभावित होता है। और साथ में राहु इसलिए क्योंकि राहु का जो एक्शन है काम करने का वो बहुत ज़्यादा तेज है, वो आपको वक्त नहीं देता ज़्यादा, इसलिए इन दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी को कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो राहु क्या देता है, राहु आपको देता है दुर्घटना, राहु आपको देता है ड्रग्स यानी कि आपको एडिक्शन देता है, राहु आपको देता है हर तरह की नेगेटिविटी जितनी भी इस दुनिया में है वो सब हमारे राहु देवता देते हैं। और राहु देवता का जो प्रॉब्लम है महिलाओं में, विधवापन यानी विडोनेस जो होती है वो महिलाओं में राहु का कारक होती है। जैसे 8वें घर में राहु हो
तो ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ में व्यक्ति अगर फिजिकली डिसेबल हो जाए तो वो भी राहु के कारण होता है। साथ में अगर आप जुआरी बन गए या आप शराबी बन गए या आपको किसी चीज़ का अल्कोहलिक हो गए, ये सारी चीज़ें जो है अनैतिकता जहाँ पर भी आती है, आपका अनैतिक रिलेशन जो है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं, ये सब राहु के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन सब से बचना चाहते हैं और ये नकारात्मकता अगर आपको लगती है कि आपके जीवन के अंदर है, तो आपको राहु से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। और राहु से संबंधित चीज़ों के अंदर सबसे पहले आपको मूली का दान करना चाहिए, क्योंकि जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है। साथ में आपको सरसों का दान करना चाहिए, और इसके अलावा आप तिल का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। और अगर आप गाय की सेवा करें तो गाय की सेवा तो देखिए सारे प्लैनेट्स में आपको फ़ायदा करती है। तो यहाँ पर आप अगर इन चीज़ों का दान करें तो निश्चित तौर पर राहु आपका जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से बहुत ज़्यादा लाभ आपको देता है, अगर इससे संबंधित वस्तुओं का आप दान करते हैं। अगला प्लेनेट हमारा केतु। केतु जो प्लेनेट है वो मोक्ष का कारक है, और केतु प्लेनेट के बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि देखिए केतु प्लेनेट से हमेशा बच के रहिए, इसे हमेशा संभाल के रखिए, क्योंकि ये वैसे तो खराब होता नहीं, और अगर खराब हो जाए तो फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि ये मोक्ष का कारक है, उन्माद का कारक है, ये आपको कारावास करा सकता है। साथ में आपको ये सुसाइडल जो आपकी जो थॉट्स आते हैं, आत्महत्या करने के जो थॉट्स आते हैं, उसका ये कारक होता है। साथ में जो व्यक्ति तुनक मिजाजी होते हैं उसका ये कारक होता है। जो लोग गंदी लैंग्वेज बोलते हैं उसका ये कारक होता है। साथ में ऐसा व्यक्ति जिनके ऊपर केतु का दुष्प्रभाव हो, वो व्यक्ति बड़े गिरे हुए किस्म के लोग होते हैं। एक दूसरे के प्रति साजिश करना, ये सारा इन लोगों के काम होते हैं। तो अगर हम बात करें तो केतु जो है इस प्लेनेट का खराब होना नहीं चाहिए भगवान की जैसे, लेकिन अगर ये कभी खराब हो जाए तो भाई इसे ठीक कर लेना बहुत ज़रूरी है। जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, अगर इनसे संबंधित परेशानियां आपको हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ इन चीज़ों का आप दान कीजिए। और तो इसमें दान कर क्या करेंगे, काले और सफ़ेद रंग का कंबल, क्योंकि इसका रंग जो है ग्रह का वो ब्लैक एंड वाइट है, और यह काले सफ़ेद कुत्ते की अगर आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलता है। साथ में अगर आप पक्षियों को सतनाजा डालते हैं और आप चींटियों को अगर शक्कर और आटा मिलाकर डालें तो केतु से आपको बड़ा लाभ मिलता है। यानी केतु की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके जीवन में कम होने लगती है, तो केतु के प्रभाव यानी कष्ट भी आपके जीवन में कम होने लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको 9 प्लेनेट के बारे में बताया। और साथ में मैं हमेशा एक चीज़ और बताता हूँ कि दान देते समय याद रखिए कि आपका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए, और जो दान ले रहा हो उस व्यक्ति का मुंह उत्तर की तरफ हो, तो ये श्रेष्ठतम स्थिति में आप इसको स्थिति बोल सकते हैं। और साथ में दान देते समय दैन्य होकर के, दैन्य भाव के साथ, अहंकार रहित होकर के आपको दान करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर आप जिस वस्तु का दान कर रहे हैं उससे संबंधित जो प्लेनेट है उसकी नकारात्मकता आपके जीवन में कम हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। अगर वीडियो का कंसेप्ट वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा और नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।